एक छोटा सा सवाल। अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ 500 या 1000 रुपए से भी किसी बड़ी कंपनी के मालिक बन सकते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस, तो क्या आप विश्वास करेंगे? पहली बार सुनने पर यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। शेयर मार्केट आपको बड़ी कंपनियों का छोटा सा मालिक बनने का मौका देता है। लेकिन भारत में आज भी बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से डरते हैं। कुछ लोग इसे जुआ समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ अमीर लोग ही पैसा लगा सकते हैं। और इसी डर और गलतफहमी की वजह से बहुत से लोग पैसा बढ़ाने का एक बड़ा मौका खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसा पाठशाला में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त चिंटू इन्वेस्टर। आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। हम समझेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनियां शेयर क्यों बेचती हैं, लोग इसमें पैसा कैसे कमाते हैं और बिगिनर्स को कहां से शुरू करना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट जीरो से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं शेयर मार्केट आखिर होता क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता है, जैसे कोई फैक्ट्री बनाना या बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू करना। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। कई बार ये पैसा करोड़ों या अरबों रुपए तक हो सकता है। अब कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता बैंक से लोन लेना, दूसरा रास्ता लोगों से पैसा लेना और बदले में उन्हें अपने बिजनेस का हिस्सा देना। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस का छोटा छोटा हिस्सा लोगों को बेचती है तो उस हिस्से को कहते हैं शेयर। और जहां इन शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है उसे कहते हैं शेयर मार्केट। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी की कुल वैल्यू है 100 करोड़ रुपए। अब कंपनी अपने बिजनेस को 1 करोड़ हिस्सों में बांट देती है, तो हर हिस्सा होगा 1 शेयर। अगर आपने उस कंपनी का 1 शेयर खरीद लिया तो इसका मतलब है कि अब आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन गए। जितने ज्यादा शेयर्स उतनी ज्यादा ओनरशिप। यही शेयर मार्केट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब सवाल आता है, शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनता है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए में खरीदा। कुछ समय बाद उस कंपनी का बिजनेस अच्छा चलने लगता है, कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगती है और ज्यादा लोग उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। इस वजह से उस शेयर की प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो जाती है। अगर आप उस समय अपना शेयर बेच देते हैं तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। इसे कहते हैं कैपिटल गेन। यानी जब शेयर प्राइस बढ़ती है तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। अगर आपने शेयर 100 रुपए में खरीदा और किसी कारण से उस कंपनी का बिजनेस खराब होने लगता है या लोग उस कंपनी के शेयर बेचने लगते हैं तो शेयर प्राइस 100 रुपए से गिरकर 80 रुपए भी हो सकती है। उस स्थिति में आपको लॉस भी हो सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में नॉलेज बहुत जरूरी होती है। अब एक और जरूरी सवाल, शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है डिमांड और सप्लाई। अगर बहुत सारे लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है और शेयर प्राइस ऊपर चली जाती है। और अगर लोग शेयर बेचने लगते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है और शेयर प्राइस नीचे आ जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, भारत में शेयर्स की खरीद और बिक्री सीधे सड़क पर या किसी दुकान में नहीं होती। इसके लिए खास प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन्हें कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। भारत में मुख्य रूप से 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पर कंपनियों के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन एनएसई और बीएसई कैसे काम करते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अब सवाल आता है, एक आम इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करता है? इसके लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक डिजिटल अकाउंट होता है जहां आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे होते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे होते हैं। लेकिन डीमैट अकाउंट क्या होता है और इसे कैसे खोलते हैं, इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं। शेयर मार्केट में 2 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। पहला ट्रेडिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में लोग शॉर्ट टर्म में शेयर खरीदते और बेचते हैं। वहीं इन्वेस्टिंग में लोग अच्छी कंपनियों में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सही डिफरेंस क्या है, इस पर भी हम एक अलग वीडियो में डिटेल में समझेंगे।
दोस्तों, आज हमने शेयर मार्केट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। हमने जाना शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनता है और बिगिनर्स को कहां से शुरू करना चाहिए। आने वाली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है, एनएसई और बीएसई क्या होते हैं और पहला शेयर कैसे खरीदते हैं। अगर आप शेयर मार्केट जीरो से सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम पैसे की वो बातें सीखते हैं जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। और याद रखिए, पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना कैरेक्टर है। जय हिंद।